महिलाएं सालों से प्रयास कर रही होती है पर उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। हर महीने ट्राई करती है, हर महीने पीरियड के मिस होने का इंतजार करती है, लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। उनको ये लगता है कि हमारे रेगुलर पीरियड साइकिल है, हमारे हर महीने ओवुलेशन भी होते हैं, हमें इम्प्लांटेशन के भी सारे सिम्टम्स फील होते हैं, फिर हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है। ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण से कि बच्चा बच्चेदानी में तो जाकर चिपकता है, लेकिन वो वहां पर पूरे 9 महीने चिपक नहीं पाता है और उससे पहले ही हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। पीरियड हर महीने आने पर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मेजर कारणों के बारे में बात करेंगे जो कि काफी सारी महिलाओं के साथ देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है आपकी यूट्रस की संरचना। अगर आपके यूट्रस की संरचना में थोड़ी भी कमी है या फिर थोड़ी भी प्रॉब्लम है, आपके यूट्रस में कोई खराबी है, फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है या फिर आपको पीसीओडी है, तो भी इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को पीरियड्स रेगुलर आते हैं, इसीलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट नहीं कर पाती है और वो केवल रिलेशन बनाने पर फोकस करती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे हर महीने पीरियड आते हैं तो हम ट्राई करेंगे तो हमें कभी ना कभी नेचुरली कंसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से एक बार मिल के अपने कुछ जरूरी टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले कि कहीं आपको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड रीजन की अगर हम लोग बात करें तो जब हमारे पीरियड आते हैं, हर महीने हमें पीरियड आते हैं, तो पीरियड कहाँ से आते हैं? जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हर महीने तैयार होती है, जब बच्चा आपको बच्चेदानी में जाकर नहीं चिपकता है, यानी कि आपका फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन जो एम्ब्रियो बना था वो आपकी यूट्रस की दीवार में जाकर नहीं चिपका, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो सेड आउट होती है और फिर आपको पीरियड के रूप में बाहर आ जाती है। इसीलिए अगर आपकी एंडोमेट्रियम यानी ईडी अगर सही नहीं है, यानी कि 8 से 10 mm से कम है या फिर 14 mm से ज्यादा है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आपको पता करना है कि आपकी ईडी सही है या नहीं। इसको पता करने के लिए एक फॉलिकल मॉनिटरी होती है जो कि आपके पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 15वें दिन के बीच में की जाती है, और इससे बहुत ही इजीली पता लगाया जा सकता है कि आपकी ईडी कितनी mm की बनी है, आपके अंडे रैप्चर हो रहे हैं या नहीं, फॉलिकल्स सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं। इस तरीके से ये सारी चीजें आपको फॉलिकल मॉनिटरी में देखने को मिलती है। आपके अंडे का साइज भी यहाँ पर मैटर करता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अगर आपका अंडे का जो साइज है वो बहुत ही कम बन रहा है, नॉर्मल जो अंडे का साइज है प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए वो होना चाहिए 18 से 20 mm या फिर 20 से 22 mm के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम साइज का अंडा अगर आपका बनता है, फॉर एग्जाम्पल 10 से 12 या फिर 15 mm का ही अगर आपका अंडा बन रहा है, तो फिर ये लोअर कैटेगरी में आता है, यहाँ पर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले अगर आप काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आप ये सोच रहे हो कि मैं हर महीने ट्राई करूंगी, मुझे कभी ना कभी तो कंसीव होंगी प्रेगनेंसी, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना है, जरूरी टेस्ट करवाने हैं। आपको देखना है कि जो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स बताई है, कहीं इन्हीं प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम आपके साथ है तो नहीं। फिर उसका अच्छे से आप ट्रीटमेंट लीजिए तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी और आप भी जल्दी से जल्दी मां बन पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।